आज चल रही है इन लोगों पर। प्राइमा फेसाई आप क्या महसूस करते हो कि वाकई में कोई अपराध कारित हुआ है या फिर जो भी इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो राजनीतिक हैं? और दूसरा विषय ये है कि 3 समन स्किप किया है केजरीवाल ने और 7 समन स्किप किए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री ने। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या एक्सपेक्टेड है एज पर लॉ? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो ईडी एक्ट में गिरफ्तारी के संबंध में जो प्राविधान है उसमें यह है कि अगर ईडी को यह विश्वास है, मतलब दे हैव रीजन टू बिलीव दैट ऑफेंस हैज दैट द पर्सन हैज इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, मतलब उसको इतना विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने अपराध किया है और इसके लिए उसके पास साक्ष्य हो, तभी वो गिरफ्तार कर सकता है। तो अब देखिए, सामान्यतः जो प्राविधान आईपीसी वगैरह होते हैं उसमें सस्पिशन पर भी गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ईडी के लिए सस्पिशन पर नहीं गिरफ्तार करेंगे। आपको पूर्णतः इस पर विश्वास हो जाए कि यह आदमी उस अपराध को कारित किया है, तब आप गिरफ्तार चाहें तो करें और चाहे तो न करें ही में वो अरेस्ट। ये नहीं है कि ही शैल अरेस्ट, तो ये तो कानूनी है। अब इस कानून में ईडी के पास ये पूरा का पूरा ये है कि वो भी जो कारण देना पड़ेगा उनको लिखित कारण देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि किसी को आपने सम्मन दिया और बुलाया और फिर उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक पुख्ता सबूत चाहिए और उसको लिखित आप देंगे कि ये हमारे सबूत है और तब हम इनके गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो गिरफ्तारी में तो ये है, दिक्कत यहाँ यह है कि गिरफ्तारी इतना यहाँ वो मुश्किल नहीं है। गिरफ्तारी में तो चाहे तो ईडी गिरफ्तार करे, न करे, 2 महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे। सम्मन इवेट करना कोई उसमें इनके कानून में नहीं है कि एक सम्मन नहीं आए तो दूसरा सम्मन नहीं, तीसरे सम्मन नहीं तो आप गिरफ्तार सर, अगर कोई 3 या 7 या मल्टीपल करने के समन्स को स्किप करता है, रिफ्यूज करता है, एंटरटेन नहीं करता, उस या पर पेश नहीं होता, तो क्या होता है? गिरफ्तारी का कारण बता दिया ना आपको। उस पे जाए कोर्ट में और कोर्ट में कहेंगे साहब ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट उनको कहेगी कि जाके आप पकड़ कर लाइए, उनसे पूछिए, सवाल करिए। तो वो तो कोर्ट के ऑर्डर में जाएंगे अपने। अगर वो स्केप करता है तो वो गिरफ्तारी कारण नहीं है। गिरफ्तारी कारण मैंने जो बताया वो है कि उनके खिलाफ इतना एविडेंस हो कि आप उनको गिरफ्तार कर सकते, तब गिरफ्तार करेंगे। सम्मन को इवेट करने से, सम्मन पर न आने के कारण आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये मेरी बात है। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है कि ईडी के मामले में जो सबसे खतरनाक प्राविधान ये है जमानत का। जमानत में यह है कि जब जज साहब को यह विश्वास हो जाए कि इसने कोई अपराध नहीं किया, तभी जमानत होगा। सामान्यतः ऐसा जमानत और मामले में नहीं होता। इसीलिए जो ईडी के मामले में एक बार अगर गिरफ्तार हो जाता है तो वो जल्दी उसकी जमानत नहीं होती, क्योंकि जज साहब को विश्वास कैसे हो जाएगा पहले ही शुरू में कि इसने कोई अपराध ही नहीं किया है। तो ये जो प्रोविजन है, इसीलिए इस प्रोविजन के नाते लोग एक बार जेल में चले जाते हैं तो छूटते नहीं है। बाकी अपराध मर्डर करके आप 2 दिन में 10 दिन में छूट के चले आ जाएंगे, लेकिन ईडी में नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो बेल के जो संबंधी प्रोविजन बहुत हार्श है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे रखा है लोगों ने, उसके लिए बहस चल रही है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये दिक्कत है सेकंड राउंड में।